आप अपने बारे में बताएं विदाउट नाम लिए। सर मैं ज्योग्राफी से मैंने ग्रेजुएशन किया पटना कॉलेज से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी से ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। और मेरा रिसर्च का टॉपिक है सर फूड सिक्योरिटी फॉर अर्बन होमलेस इन पटना, स्पेशल एनालिसिस। अच्छा, तो ये आपकी पीएचडी क्या है, मेरे को थोड़ा शॉर्ट में समझाइए। यस सर, बिल्कुल। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और इसका रिसर्च आप क्या रिकमेंडेशन। यस सर, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें सर तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि इस फूड सिक्योरिटी का जो स्टेटस है होमलेस पॉपुलेशन के लिए उसको समझना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर कि फूड सिक्योरिटी जो होमलेस पॉपुलेशन है सर उसका भी एक क्लस्टरिंग का एक पैटर्न है, एक स्पेशल पैटर्न है कि जैसे वो पब्लिक स्पेस पे डेवलप होता है या कोई रेलवे का कोई जमीन खाली होता है वहां पे डेवलप होता है, तो उस डेवलपमेंट के स्पेशल पैटर्न को समझना सर। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सर कि कोपिंग मैकेनिज्म लाइक जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें अर्बन फ्लड की इश्यूज होते हैं या हीट वेव का इशू होता है, या रिसेंटली कोविड-19 के टाइम। तो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप ये मुझे बताइए थोड़ा ईस्ट टू वेस्ट मेरे को फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार बता सकते हैं। ईस्ट टू वेस्ट, यस सर। ईस्ट में अगर हम देखें सर, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे शिवालिक माउंटेन्स है। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट सर, मैं वेस्ट टू ईस्ट कर रहा था, सॉरी सर। ईस्ट टू वेस्ट सर अगर हम देखें तो बिहार ईस्ट की तरफ सर प्लेन है, प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स है। और उसके बाद अगर हम साउथ में बढ़ते हैं तो धरावर धरावर रेंजेस हैं। और उसके बाद और वेस्ट में अगर हम साउथ में बढ़ते हैं सर तो विंध्यन रेंजेस है कैमूर और रोहतास में। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो सर वहाँ पे शिवालिक रेंज है। तो ये तीन मुख्य रूप से बिहार के जो ज्योग्राफिकल विशेषताएं हैं सर। आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से बीए में की। यस सर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त ने की थी सर। आज के समय में नदियों का जो प्रॉब्लम है का वो एक रिवर लिंकिंग योजना चाहिए, उससे कैसे क्या फायदा होगा बिहार के संदर्भ में, कौन कौन नदी को जोड़। बिहार के संदर्भ में सर जैसे आपने बात की कोसी की, तो कोसी मीची लिंक की बात चल रही है सर। और एक जो प्रमुख समस्या है सर कि उत्तरी बिहार का मैदान काफी हद तक बाढ़ से प्रभावित रहा है, और जो दक्षिणी बिहार है वो सूखे से प्रभावित रहा है। तो अगर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की नदियों को हम मिलाएं या लिंक करें तो दोनों तरफ की समस्याओं, दोनों जो डिजास्टर है सर उसको हम बहुत हद तक कम करने में और उसके प्रभाव को कम करने में हमें सहायता मिलेगी सर। और एक घाघरा और सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद नॉर्थ में कोसी को एक और किसी नदी के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है सर। यस सर, मोहन। हरित क्रांति का जनक किसको था? एम.एस. स्वामीनाथन सर। यस। विश्व का तो भारत के विश्व में सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का प्रभाव जो है पंजाब में बहुत अधिक है, बिहार में उसका प्रभाव क्यों? सर बिहार में उसका प्रभाव कम होने का मुख्य कारण ये था सर कि जो उसके पहले जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे सर, भू सुधार की जो योजनाएं थी वो बिहार में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, जो कहीं ना कहीं हरित क्रांति के प्रभाव को भी बिहार में जिसने कम किया सर। एमएसपी क्या है? एमएसपी सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मतलब है सर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होती है जो सरकार फसल से पहले तय करती है, ताकि किसानों को जो फसल में हानि हो या फसलों के मूल्य में जो ऊपर नीचे होने से किसानों को जो नुकसान हो उस नुकसान की भरपाई हो सके और उस नुकसान में कमी आ सके सर। सरकार कैसे करती है गारंटी क्या है? सरकार एक मिनिमम जो उसमें जो कॉस्ट जो जाता है सर डिसाइड करती है। यस सर। क्या करती है? मान लो कि मार्केट में व्यापारी नहीं खरीद रहा, उसको सरकार खरीदने का गारंटी देती है सर एफसीआई के थ्रू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? बैरोमीटर सर। तो बैरोमीटर में रीडिंग देखा जाता है, कभी धीरे धीरे नीचे आता है, कभी धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो अगर सडन ऊपर चला जाए तो क्या होगा?
सर सडन ऊपर जाने का मतलब मौसम में स्थिरता का प्रतीक होती है सर। और सडन नीचे आया तो? मौसम में अस्थिरता, कोई तूफान या आंधी वगैरह आने की संभावना बढ़ती है सर। ठीक है। कोप 28 अभी हुआ हाल फिलहाल में, तो इसकी दो मुख्य बातें बताइए। पहली बार सर इसमें ग्लोबल स्टॉकटेक जो बात हुई थी पेरिस समिट के दौरान उसका ड्राफ्टिंग हुआ सर। उसमें एक और चीज़ ये हुई कि उसमें कोल फॉसिल फ्यूल्स को फेज डाउन करने की बात हुई, जो कि पहली बार हुई। और दूसरा इसकी विशेषता थी सर कि डब्ल्यूएचओ भी इसमें पार्ट ले रहा था और पहली बार क्लाइमेट और हेल्थ को एक साथ जोड़ के देखा गया। यस सर। एक वर्ड है हेलियो फिजिक्स, क्या है ये? सॉरी सर। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में कुछ बताएंगे? ये सर ये भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा गया एक मिशन है सर। इसमें आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पॉइंट पे रखा जाएगा सर, जो कि सूर्य के विशेषताओं को, सूर्य के कोरोना स्फीयर वगैरह को समझने में इससे सहायता मिलेगी सर। ये अरोरा लाइट क्या होता है? सर अभी मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे गेस करने की इजाजत मिलेगी। बिल्कुल। सर आयनोस्फीयर में जो विकिरण होते हैं उस विकिरण से कुछ इसका संबंध है सर अरोरा लाइट का। अभी मतलब लगता है कि 1 साल पहले या उसके पहले ही लद्दाख से भी अरोरा लाइट को देखा गया था। जी सर। तो ये जो बिजनेस है, क्या ये स्पेसिफिक टू इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड है? ये अक्रॉस द वर्ल्ड प्रॉब्लम है सर, होमलेसनेस। और अर्बनाइजेशन के चलते जब अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है लोगों की, तो होमलेसनेस की समस्या विश्व में, हालांकि जो दोनों जगहों पे समस्या विकसित देश और विकासशील देश में समस्याओं में अंतर होता है, पर ये समस्या दोनों देशों की है सर, विकसित और उसका विकास। रीजन क्या हो सकता है? 3 रीजन। फैक्टर सर, ये सर अब पहला तो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है सर, कि अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। दूसरा रीजन भारत के संदर्भ में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है सर होमलेसनेस का। और तीसरा रीजन सर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कैसी रिस्पांसिबल अर्बनाइजेशन ये होमलेसनेस? सर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं कि कहाँ पे वो शहरों में रहेंगे और कहाँ पे वो अपनी सेवाएं देंगे, वो क्लियर नहीं रहता है सर। इसके चलते भी होमलेसनेस की समस्या है। ठीक। तो एक बात थी, अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन क्या? सेंसस के अनुसार सर अर्बनाइजेशन 5,000 से ज्यादा जनसंख्या, 2/3 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, 2/3 या 3/4 पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में संलग्न होनी चाहिए। नॉट सेकंड, नॉन एग्रीकल्चर। और एक डेंसिटी को लेके भी है सर, कि एक मिनिमम डेंसिटी का क्राइटेरिया होता है। ये मुझे बताइए कि आपका जो बिजनेस और फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक एक्ट है सर फूड सिक्योरिटी के लिए, जो गवर्नमेंट ने लाया था। उसमें 2013 सर। क्या क्या है इसमें? इसमें सर एक निश्चित अमाउंट, निश्चित मात्रा में परिवारों को अनाज देने की योजना है सर। कितना देती? 5 किलो सर। क्या प्राइस होता है? प्राइस सर, प्राइस मुझे अभी मैं याद नहीं। बेसिक की डेफिनेशन आपकी क्या है? मेथोडोलॉजी आपकी? मेथोडोलॉजी मेरा मिक्स्ड मेथड अप्रोच है सर। मिक्स मेथड ही क्यों? क्योंकि सर दोनों तरह के डेटा की जरूरत थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, इसलिए मैंने मिक्स्ड मेथड अप्रोच। क्योंकि सर होमलेसनेस है तो एक पॉलिसी इशू है, तो पॉलिसी इशू को समझने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत थी। हालांकि इसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी है सर, क्योंकि वो होमलेस है और उनकी फूड सिक्योरिटी के भी इशू है, तो वहाँ पे केस स्टडी मेथड को यूज करना जरूरी था सर क्वालिटेटिव डेटा के लिए। यस सर। तो आपने पटना ही क्यों चूज़? सर पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है होमलेस लोगों की। और दूसरी बात ये कि बिहार में पटना एक मुख्य तो अर्बनाइज है, होमलेसनेस सबसे ज्यादा। क्या? पार्डन सर। आपने एक रीजन बताया अर्बनाइजेशन एक सबसे बड़ा रीजन है होमलेसनेस, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है। पटना तो बहुत अर्बनाइज्ड है।
बिहार के संदर्भ में अगर देखें सर तो पटना सर्वाधिक लेकिन पूरे इंडिया में क्या सबसे ज्यादा होमलेसनेस पटना में है? नहीं सर। फिर आपने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि मैं बिहार के संदर्भ में करना चाहता था सर, क्योंकि बाहरी राज्यों में जैसे दिल्ली में या मुंबई में इस पे पहले रिसर्च हो चुका है। हालांकि पटना में होमलेसनेस और फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई लास्ट क्वेश्चन, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते सर मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ सर। जो जॉब की डाइवर्सिटी है और जो स्कोप है और जो मेरा पीएचडी के दौरान अनुभव रहा है एक वर्ग के साथ काम करने का, तो मुझे लगता है कि सर कि मैं अगर मुझे अथॉरिटी और स्कोप मिलेगा सर तो मैं उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज कर पाऊंगा सर सिविल सर्विस। हैं? मुझे लगता है कि आप पीएचडी किए तो रिसर्च में आगे जाने तो सभी इसको फायदा। सर निश्चित तौर पे रिसर्च के अपने स्कोप है सर, और जॉब करते हुए भी सर बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम्पल है सर जिन्होंने जॉब और पीएचडी को साथ में किया है एज अ पार्ट टाइम पीएचडी। Just थैंक यू।